त्रोहाओ, तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी अस्पताल ले चलो। बच्चा, हमारा बच्चा। अरे बाप रे, छोटे हाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ, तुम रो हाओ को समझाओ। अभी उसके घर में दिवालिया निपटान चल रहा है, बुरा वक्त है। अगर घर पर ही गर्भपात हो गया, कितना अशुभ होगा। फिर इस घर में कैसे रहेंगे? इसे बाहर निकालो, मरना भी है तो बाहर मरे, हमारी जमीन गंदी न करे। एक दिन पहले मैं भोली भाली सोचती थी कि मैं इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। क्या तुम्हारे पापा की कंपनी की फंड चेन टूट गई? अभी दिवालिया निपटान चल रहा है। हाँ, मेरे पापा उपाय ढूंढ रहे हैं। पति तागे से मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हूँ। मेंग्याओ, यह मजाक का मामला नहीं है। तुम्हारे पापा तो हाई चेन के सबसे अमीर हैं। चेन शी ग्रुप इतना बड़ा है, अचानक दिवालिया कैसे हो सकता है? मैं भी चाहती हूँ यह झूठ हो, लेकिन हमारे घर की हालत वाकई बहुत खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में दिवालिया हो गए? मेरे घर के दिवालिया होने की खबर सुनकर त्रोहाओ क्यों इतना बेचैन दिख रहा है? क्या सच में वही हुआ जो पापा ने कहा था? पापा, त्रोहाओ ने मुझसे प्यार करके शादी की है, पैसे से कोई लेना देना नहीं। याओ याओ, तुम बहुत बोली हो। अगर हमारे पास कुछ भी न बचे, क्या वह तुमसे ऐसा ही व्यवहार करेगा? थाओ, अगर मेरा मतलब अगर हमारा परिवार सचमुच दिवालिया हो जाए, पैसे खत्म हो जाएं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ये बेकार की बातें क्यों पूछती रहती हो? ये बेकार की बातें क्यों पूछती रहती हो? खाना तैयार है। यहाँ खड़े क्यों हो? अब भी खुद को बड़ी बहू समझती हो। बार बार बुलाना पड़ रहा है। अब हालात बदल गए हैं। महंगी चीजें नहीं पाल सकते, खाना मिल जाए बस बड़ी बात है। अब भी इतना नखरे दिखा रही हो, किसके सामने मुंह बना रही हो? माँ, मैंने मुंह बनाया, क्या हुआ? समझ लो, अब तुम हो जो हमारे हाव से चिपकी हुई हो। समझदार बनो, उसे तंग मत करो। माँ, आपका ये क्या मतलब है? मैंने क्या गलत कहा? पहले तुम्हारे पास पैसा था, हमने तुम्हें छूट दी। अब तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है, अब भी अमीर लड़की का रुतबा क्यों दिखा रही हो? खाने में मूंगफली कैसे आ गई? मुझे मूंगफली से गंभीर एलर्जी है। तुम लोग जानते हो, अगर गलती से खा ली, बच्चे पर असर पड़ा तो क्या होगा? बच्चे पर असर पड़े तो क्या हुआ? बस एक छोटा प्यारा गिर जाए तो अच्छा। तुम्हारे साथ बदकिस्मत नहीं होगा। त्रोहाओ, क्या तुम सुन रहे हो माँ को? हमारे बच्चे को ऐसे बुरा भला कहती हैं? माँ दो बात कह दें तो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि सुना है मेरा परिवार दिवालिया हो गया है ना? तुमने मेरे साथ ऐसा किया सिर्फ इसलिए क्योंकि सुना मेरा परिवार दिवालिया हो गया है क्या? मैं दिन रात ऑफिस की मेहनत करता हूँ, घर आकर तुम्हारे मिजाज देखने पड़ते हैं। मेरी माँ तुम्हारी सेवा करती है और तुम इसे नहीं खाती, उसे नहीं खाती। इतनी नखरे मैं बहुत दिन से सह रहा हूँ। मेंग्याओ, क्या हुआ? सुबह तो मछली खाने का मन था ना? पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदी लग रही है। नहीं, मैं सच में नहीं खा सकती। सब मेरी गलती है, मैंने अच्छे से नहीं बनाई। मेंग्याओ, क्या खाना चाहती हो? माँ तेरे लिए बनाएगी। आहाओ, क्या मैं ऐसा करके बहुत जिद्दी लग रही हूँ? पागल, मैंने तुझे ब्याह कर घर लाया ताकि तू आराम से रहे ना। और देखो, मेरी माँ तेरे साथ अच्छा करे, यह तो होना ही चाहिए। तुम पहले ऐसी नहीं थी। मैं कैसी हूँ?
मैं कैसी हूँ यह सब तुम्हारे और तुम्हारे पिता की वजह से है। हाँ, तुम्हारे घर में पैसा है, तुम बड़ी हो, लेकिन मैं भी एक मर्द हूँ, मेरी भी इज्जत है। बेटा, उसके घर का तो अब दिवालिया निकल गया, तू इसे अभी रखे हुए है। यह अशुभ तारा घर में क्या कर रही है? जल्दी से इसे बाहर निकाल, वरना इसकी बदकिस्मती हमारे घर में आ जाएगी। त्रोहाओ, तुमने कहा था तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, मेरी रक्षा करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। तुम्हारी वे सारी कस्में क्या सब झूठ थी? मेरा बेटा, बस 2 बातें सुनाकर तुम सच मान बैठी। अगर तुम्हारे घर में पहले 2 पैसे न होते तो क्या हम शादी करते तुम जैसी अविवाहित गर्भवती प्यारी से? त्रोहाओ, एंड मैंने तुम्हारे लिए शादी से पहले गर्भ धारण किया, पापा से झगड़ा किया। क्या तुम शुरू से ही बस मेरी संपत्ति के पीछे थे? हाँ, पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर मेरा प्यार इस शर्त पर था कि तुम्हारा घर मुझे वह भविष्य दे जो मैं चाहता था। लेकिन अब तुम्हारे घर की हालत एक बिना तल का गड्ढा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं और मेरी माँ तुम्हारे साथ कर्ज में डूबें, बर्बाद हो जाएं? याओ याओ, तुम बहुत बोली हो। अगर हमारे पास कुछ भी न होता तो क्या वह तुमसे ऐसा व्यवहार करता? मैं समझ गई। त्रोहाओ, अभी तक मेरे मन में तुम्हारे लिए एक हास्यास्पद उम्मीद बची थी। शुक्रिया कि तुमने मुझे समझाया मैं पहले कितनी मूर्ख थी। क्योंकि तुम ब्रेकअप चाहते हो, ठीक है, अभी कृपया मेरे घर से तुरंत चले जाइए। इतनी जल्दी क्यों? हम दोनों का हिसाब तो ठीक से चुकता होना चाहिए। कौन सा हिसाब? हम 3 साल से साथ हैं। ये 3 साल मैंने तुम्हें दिए सभी तोहफे, फूल, होटल, फिल्म और खाने का खर्च कुल है 21,752 रुपए 34 पैसे। और सुनो, इन 3 सालों के गर्भ निरोधक तुम्हें भी आधा देना होगा। त्रोहाओ, मैं पहले कैसे ना देखा, तुम इतने हिसाबी हो। छतरी का पैसा भी बराबर देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो तब मुझसे यह करने को मत कहो। चेन मेंगयाओ, तुम समझो, तब मैं तुम्हारे लिए लीजोंग की बेटी को नकारा। तुम नहीं होती तो मैं पहले ही ब्याह लेता, असली अमीर लड़की, ऊंचे घराने में पहुंच जाता। बिल्कुल, तुम नहीं होती, मेरे बेटे को रोका, बेहतर विकास, वह अब पहले ही अमीर हो गया होता। अगर तुम्हें थोड़ी दया होती, यह घर मेरे बेटे के नाम कर दो, उसे पूरा मुआवजा दो। यह घर मेरे पिता का है, मेरे लिए खरीदा है, तुम दोनों से बिल्कुल संबंध नहीं। अब तुरंत बाहर निकलो। तुम यह छोटे प्यारे बड़ों से ऐसे बोलना, आज तुम घर नहीं मेरे बेटे के नाम करते, तुम और तुम्हारे पेट में बच्चा दोनों को सुख नहीं मिलेगा। क्या करते हो? मुझे छोड़ो। मैं क्या करती हूँ? मैं तुम्हारी सास हूँ। बड़े छोटों को सिखाते हैं, यह तो स्वाभाविक है। तुम्हारे पिता ने नहीं सिखाया, मैं सिखाती हूँ। पति औरत का आसमान होता है। तुमने अभी मेरे बेटे से ऐसे कैसे बोली? वह कहलाता है बड़ों का अपमान। आज मैं तुम्हें घुटने टिकवाकर माफी मंगवाऊंगी। त्रोहाओ, क्या तुम बस देखते रहोगे जब तुम्हारी माँ मुझे ऐसे सताए? मैं क्यों झुकूं? माफी क्यों मांगूं? यह घर मेरी शादी से पहले की संपत्ति है, मेरे नाम पर है। तुम्हारे रो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। छोटी प्यारी, हिम्मत है मुंह चलाने की, देख न मार डालूं तुझे, बेशर्म। आयो। माँ कहाँ लगी? ठीक हो? मार रही है, यह दुष्ट औरत मुझे मार डालेगी। बहुत दर्द है त्रोहाओ। मैं
लगता है बच्चे पर असर पड़ गया। छोटी प्यारी, तूने मेरी माँ को मारा। औरत, औरत, तूने मेरी माँ को मारा। जीने से तंग आ गई है क्या? त्रोहाओ, तुम इंसान भी हो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम मेरी परवाह न करो, लेकिन तुम अपने बच्चे की भी नहीं सोच सकते। बच्चा, चेन मेंगयाओ, मैं तुझे बता दूं, तुम्हारा परिवार अब दिवालिया है। इतना कर्ज है। यह बच्चा पैदा हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरी मदद कर सकता है। मेरा बच्चा तेरे पेट में अभी तो बोझ है। बच्चा लायक ही नहीं है इस दुनिया में आने का। त्रोहाओ, क्या तू इंसान है? मैं इंसान क्यों नहीं हूं? मैं पूरी तरह होश में हूं। फे अपनी इस हालत को देखो। बस थोड़ी सी खूबसूरती बची है, चेहरा, और क्या बचा है तेरे पास? तेरे पापा अगर हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी ना होते तो मैं तुझ पर नजर भी ना डालता। फिर हाँ, मेरा बेटा बहुत ही होनहार है। उससे बच्चा पैदा करने को तैयार औरतें डोंग चेंग से लेकर शी चेंग तक लाइन लगाए खड़ी है। मैं कितनी मूर्ख थी पी, बहुत मूर्ख थी है। अगर आज मेरा मन न करता त्रोहाओ के साथ मजाक करने का, यह देखने का कि मेरे घर के दिवालिया होने पर वह मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा या नहीं, तो शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारे झांसे में रहती फे कभी नहीं देख पाती तुम्हारे असली चेहरे ठ। क्या मतलब? चेन मेंगयाओ, साफ साफ बता, तेरा घर दिवालिया हुआ या नहीं? छोटे हाउ, इसका क्या मतलब है? कैसा मजाक? आखिर दिवालिया हुई या नहीं? हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। माँ, वह बस बकवास कर रही है, तुम्हें डरा रही है। फे यह बात झूठ नहीं हो सकती। फिर यह लीजोंग ने खुद कहा था। फे लीजोंग, लीजोंग उसके पापा के दशकों पुराने दोस्त हैं। फा और वह खुद अरबपति हैं। इस तरह के उद्योग के शीर्ष व्यक्ति ने खुद पुष्टि की है, तो गलत नहीं हो सकता। फे अच्छा, चेन मेंगयाओ, तुम दिल इतना बुरा क्यों है तुम्हारा? तेरे घर की उन छोटी मोटी बातों को लीजोंग तक ने कह दिया है। वह तो तय बात है। तू झूठ बोलने की हिम्मत करता है। हम माँ बेटे को बेवकूफ बनाता है। बस करो माँ, इस तरह के इंसान से ज्यादा बहस बेकार है। इसे साइन करो, आज से सब खत्म। संपत्ति हस्तांतरण समझौता। अब्बू ने सच कहा था। रोहाओ मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि शुरू से ही मेरा फायदा उठा रहा था। मेरी और रोहाओ की शादी भी नहीं हुई थी। उसने और उसकी माँ ने पहले ही यह हस्तांतरण समझौता तैयार कर लिया था। मैं सच में पूरी तरह बेवकूफ थी। रोहाओ, अगर तुझे और तेरी माँ को पता चले कि यह दिवालियापन मेरी एक जांच थी, मेरे अब्बू अभी हाईचेंग के सबसे अमीर हैं, तो तुम माँ बेटे फौरन माफी मांगने गिड़गिड़ाओगे और फिर नाटक करोगे कि प्यारा ध्यान रखने वाला मंगेतर है और दयालु खुले दिमाग वाली सास है। साइन करो। त्रोहाओ, सपने देखना बंद करो। पहले मैं अंधी थी, लेकिन अब सब साफ है। तुम माँ बेटे दो खून चूसने वाले कीड़े हो। अभी फौरन मेरे घर से निकल जाओ। चले जाओ, मुझे निकाल रही है। चेन मेंगयाओ, तू इज्जत नहीं समझती। तू सोचती है अब तेरे पास क्या हक है मुझसे टकराने का? पुलिस को फोन करना चाहती है? मैंने तुम्हें इज्जत दी है क्या? आज यह घर तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं भी दोगे तो देना पड़ेगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उठो। मेरे पेट में तेज दर्द है। त्रोहाओ, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। बच्चा बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। याओ याओ, डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है।
अचानक बंद क्यों हो गया? क्या मेंग याओ को कुछ हो गया है? कोई है? तुरंत गाड़ी तैयार करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह घर तो आखिरकार हमें मिल गया। इस प्यारे को 3 साल सहने का मोल चुकाया है। घर अब तुम्हें मिल गया। अब क्या मुझे अस्पताल ले जा सकते हो? चेन मेंगयाओ, तुम सच में यह सोचती हो कि एक घर देकर मुझे चुप करा दोगी? ये 3 साल मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के सामने झुक झुक कर रहा, हर मांग पूरी की, और अब तक बस एक घर ही मिला। चेनशी ग्रुप, इतनी बड़ी दौलत उसकी किनारे भी नहीं लगा। मैंने बहुत घाटा उठाया। त्रोहाओ, त्रोहाओ, पहले के रिश्ते को देखते हुए मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे अस्पताल ले चलो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरा तुमसे क्या रिश्ता? बच्चे का बहाना मत करो। तुम ना होती तो मैं लिन जोंग का दामाद बन चुका होता। यह मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। लेकिन बच्चा मासूम है, वह तो तुम्हारा अपना खून है। बस तुम उसे बचा लो। मैं वादा करती हूँ, आगे कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। बेटा, तू कोई मूर्खता मत करना। उसका घर दिवालिया हो चुका है। कर्ज वसूलने वाले, केस करने वाले, आगे चलकर मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। वह अब तुझसे चिपकना चाहती है क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। वह तुझे अपना जीवन भर का सहारा बनाना चाहती है, तुझे जिंदगी भर के लिए बोझ बनाकर रख देगी। तू कोई गलत कदम मत उठाना। माँ ने ठीक कहा। तब जब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है तो यह अभिशाप पैदा करके क्या करूंगी? क्या इसे मुझसे वसूली का हथियार बनाऊंगी? खून, बच्चा, मेरा बच्चा। चेनजोंग, लिफ्ट सबसे ऊपर अटकी हुई है, नीचे नहीं आ रही। आप लोग यहीं रुको, मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ। पापा, मैंने गलती कर दी। पहले आपने मुझे समझाया था त्रोहाओ तेरे लायक नहीं है। मैंने न सिर्फ आपकी बात नहीं मानी, बल्कि उसके लिए आपसे भी अलग हो गई। अगर मैं जल्दी समझ जाती तो खुद को और बच्चे को भी ना बर्बाद करती। छोटी सी नटखट, पहले पैसे थे तो मेरे बेटे को नौकर समझती थी। अब तू कोई राजकुमारी नहीं रही, फिर भी मुझे इस तरह देख रही है। बेटा, मेरी राय में हमें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उसके पेट में पल रहे उस अपशगुन को खत्म कर दो, ताकि आगे चलकर वह बच्चे का बहाना बनाकर तुम्हें परेशान न कर सके। माँ, आप सही कह रही हैं। यह बच्चा आना ही नहीं चाहिए था इस दुनिया में। रुको। याओ याओ, याओ याओ। याओ याओ, डरो मत, पापा आ गया। पापा, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं मूर्ख हूं। मैं इस लायक ही हूं। अब कुछ मत कहो, पापा तुम्हें घर ले चलता है। मैंने अपनी इकलौती प्यारी बेटी तुम्हें सौंपी थी और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। चेन, इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुम्हारा घराना तो दिवालिया हो चुका है, अब भी बड़े सेठ बनने का नाटक। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, तुम्हारी बेटी मार खाने की ही काबिल है। समझ नहीं आती, मेरा बेटा इस फटे जूते से शादी कर रहा है। तुम्हारे चेन परिवार की किस्मत अच्छी है, वह शुक्रिया तक नहीं करती, मुझे सास कहकर टकराती है। मेरे बेटे ने मारा तो कम ही मारा। तुम चेन जियांगतियान, अब तक ढोंग छोड़ दो। तुम्हारी कंपनी का दिवालिया निपटान मुझे पता चल गया है। मैं और तुम्हारी बेटी अलग हो चुके हैं और यह घर उसने खुशी से मुझे ट्रांसफर कर दिया है। तुम इसे लेकर कर्ज चुकाने की सोचना भी मत। दिवालिया निपटान
अपनी आंखें खोलकर देखो। आज सुबह शेयर बाजार बंद हुआ। चेनशी ग्रुप का बाजार मूल्य अभी अभी 80 अरब पार कर नया रिकॉर्ड बनाया। आखिर किसने तुम्हें बताया कि हम दिवालिया हो गए? आखिर किसने तुमसे कहा कि मेरा चेन परिवार बर्बाद हो गया? बेटा, यह क्या हो रहा है? उनका परिवार सच में बर्बाद नहीं हुआ। यह नहीं हो सकता, यह जरूर नकली है। गिर गया, सचमुच गिर गया। बूढ़े, तू अभी नाटक कर रहा है। तुम्हारी कंपनी के दिवालिया होने की खबर अभी फैली है शेयर बाजार में, तो अब ही प्रतिक्रिया होगी। बेटा, सच में गिर गया। उनका परिवार तो दिवालिया निपटान में है, तो गिरेगा ही ना। बूढ़े, तू मुझे मूर्ख समझता है। बाजार का उतार चढ़ाव आम बात है। मेरा चेनशी ग्रुप बहुत मजबूत है। इस छोटी सी मुसीबत का क्या? तुम तो कुएं का मेंढक हो, बिल्कुल बेवकूफ। बूढ़े, किसे बेवकूफ कह रहा है? तू अभी एक बर्बाद कागजी शेर है, मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। तुम्हारी बेटी तो बस मेरे खेल खेल में थककर छोड़ी हुई फटी चप्पल जैसी है। तुम भी जल्द ही बूढ़े होकर सड़क पर सोने वाले हो। तुम पिता बेटी मेरे सामने शोर मचाने के काबिल कहाँ हो? बेशर्म रोहाओ, तू जानवर है। तू हिम्मत करता है। पापा, याओ याओ तुम ठीक हो? याओ याओ, पापा ठीक है। पहले तुझे अस्पताल ले चलते हैं, फिर इस जानवर से हिसाब करेंगे। मैंने जाने दिया क्या? रोहाओ, मेरी बेटी 3 साल तक तेरे साथ रही। तेरा बच्चा ढो रही थी। अब उसकी गर्भावस्था अस्थिर है, तो भी तू उसे अस्पताल नहीं जाने दे रहा। तू आदमी भी है या नहीं? बकवास बंद करो बच्चा। तेरी बेटी खुद ही सस्ती थी, बेशर्म। जिद करके पाल रही है, फिर मुझसे क्या लेना देना? और सुनो, कौन जानता है कि मेरा है भी या नहीं? उस जैसी खुद चिपकने वाली छोटी प्यारी को कितने मर्दों ने खेला होगा, कौन जाने। त्रोहाओ, तू बदमाश है। शुरू में तू ही घुटनों पर गिरकर मुझसे इस बच्चे को रखने की विनती कर रहा था। तूने कहा था कि यह तुम्हारे रो परिवार की इकलौती संतान है। तू हम माँ बेटे को एक घर देगा। अपनी तारीफ मत करो। मेरा बेटा इतना बेहतरीन है। तुम खुद बेशर्म हो। नीच हरकतों से उसके बिस्तर पर चढ़ गई। शादी से पहले गर्भवती हो गई। उसे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। मेरा बेटा इतनी कम उम्र में शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों है? चुप रहो। बताओ, आखिर चाहते क्या हो? मेरी सबसे अच्छी जवानी 3 साल तुम्हारी बेटी पर लगा दी। अगर तुम मुझे जवानी का नुकसान भरो तो मैं तुरंत जाने दूंगा। पुराने रिश्ते को देखते हुए ज्यादा नहीं मांगूंगा। 10 लाख ज्यादा तो नहीं है ना? बेटा, 10 लाख? उनका परिवार तो दिवालिया निपटान में है, क्या दे पाएंगे? माँ, तुम क्या जानो, सूखे ऊंट का दाम भी घोड़े से ज्यादा होता है। चेन परिवार दिवालिया हो गया है, लेकिन पुराने जमाने से कुछ न कुछ बचा ही होगा। 10 लाख तो निकाल ही लेंगे, नहीं तो आज का मामला खत्म नहीं होगा। त्रोहाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये 3 साल तुमने जो कपड़े पहने, जो गहने पहने, बाहर दिखावा करने के लिए जो खर्च किए, हर चीज मेरे पैसे से हुई। तुम्हारी माँ को जो ट्रांसफर और लाल लिफाफे दिए, उनमें भी लाखों रुपए लग गए होंगे। तुम मुझसे इतनी बातें मत करो, एक एक का हिसाब अलग है। पहले जो कुछ भी था वो तुमने खुशी खुशी मुझ पर खर्च किया। अब जो मैं गिन रहा हूँ वो मेरी मेहनत की कमाई है और यौवन हानि मुआवजा है। चेन मेंग्याओ, तुम किसी नाइट क्लब में जाकर एक मेल मॉडल ढूंढो, उसे 3 साल के लिए रखो, वो तुम्हें खुश रखे। इतनी कीमत से कम नहीं होगा। और सुनो, मैं इतना अच्छा हूं, क्या तुम खुश नहीं थी? पशु, क्या कहा? बूढ़े, तुम मुझे घूरो मत। दोष दो अपने आप को कि बेटी को ठीक से नहीं सिखाया, उसे इतनी कामुक बना दिया कि वह मुझ पर ही टूट पड़ी। मैंने मजबूरी में स्वीकार किया। चुप रहो, चुप रहो।
बूढ़े, तुमने मुझे मारा। भाड़ में जाओ। पापा, मुझे पता है तुम हड्डियों तक मुझे तुच्छ समझते हो कि मैं तुम्हारी बेटी के लायक नहीं। हमेशा लगाए रहते हो घमंडी चेहरा। मुझ पर आदेश चलाते हो। मेरा दम घुट गया है, बहुत हो चुका। मेरे सामने घुटने टेको। आज मैं तुम्हें अपमान का स्वाद चखाऊंगा। रुको। त्रोहाओ, तुम सोचते हो तुम्हें क्या हक है इस कंपनी में आने का? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने पहुंच बनाई, तुम्हारा रास्ता साफ किया, तुम्हें जमाया। मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें असल में तंग नहीं किया। वो बस बाहर से सख्त हैं, अंदर से नरम। क्या तुम अब भी नहीं समझे? तू बकवास बोल रहा है। मैं इस कंपनी में अपनी मेहनत से आया हूं, उसका इससे क्या लेना देना? बूढ़े, याद रख, आगे से अपनी शान मत बढ़ाया कर। तू बस कुछ पैसे वाला है। तू मुझसे किस मामले में बेहतर है? अरे हाँ, अब तेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मेरे सामने तू बस एक नाकारा है। मेरे सामने घुटने टेक। नहीं, त्रोहाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ। अपने पापा की जगह घुटने टेकती हूँ। याओ याओ। घुटने टेक, जल्दी घुटने टेक। अभी तक नहीं टेके। टेक। बेटा, जल्दी देख तो। हाई चेन का सबसे अमीर मालिक चेन अब कैसा है? आखिरकार विनम्र होकर हमारे सामने घुटने टेक ही गया। हा 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 हा। मुझे तो लगता है तुम्हारा घुटने टेकने का तरीका काफी सही है। चलो कुछ जानवरों की आवाजें भी सीख लो। मुझे और मेरी माँ को सुनाओ। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ सबसे अमीर आदमी की आवाज कैसी होती है। हा हा हा। रोहाओ, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। ज्यादा, इसे ही ज्यादा कहते हैं। बूढ़ा, मैं तुमसे कहता हूं चेकबुक निकालो। आज मुझे वो 10 लाख नहीं मिले तो तुम और तुम्हारी बेटी घिसटते हुए बाहर निकलोगे। त्रोहाओ, तू एक पशु है, तुझे इसका फल मिलेगा। याओ याओ गर्भवती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ और बच्चा दोनों की जान चली जाएगी। ठीक है, मैं लिखता हूं। रुको, अब सिर्फ 10 लाख से काम नहीं चलेगा। अभी तुम्हारी प्यारी बेटी ने मुझे पशु कहा, तो अब यह मुआवजा 20 लाख हो गया। त्रोहाओ, तू बेशर्म है। फिर गाली दी। अच्छा, 30 लाख। याओ याओ की हालत में देरी नहीं हो सकती। यह 30 लाख बुराई को दूर करने की कीमत समझो। देखो माँ, 30 लाख और साथ में यह घर। अब हमारा जीवन बहुत आराम से कटेगा। अरे वाह, मेरा बेटा कितना होशियार है। अब हमारे पास पैसा है। चलो खरीदते हैं BMW मर्सिडीज बेंज। गांव ले जाते हैं। हा हा हा। याओ याओ, पापा अभी तुझे अस्पताल ले जाता है। जल्दी क्या है बूढ़े? हमारा हिसाब अभी बाकी है। रोहाओ, मैंने पैसे दे दिए। तुम और क्या चाहते हो? आज अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब भी मुझे डरा रहा है। तू
अरे बेटा, देखो ये पिता बेटी के कपड़े काफी महंगे लगते हैं, कीमती होंगे। चलो इनके कपड़े उतार दो ताकि ये नंगे होकर भाग जाएं। देखते हैं कैसे दिखावा करते हैं ये बड़ा सेठ, अमीरों जैसा दिखावा। तुम लोग पशुओं से भी बदतर हो। अब भी बहस कर रहे हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है सब कुछ खो देना। तुम रुको, रुको। चेनजोंग, आप घायल हैं। मैं तुरंत हाईचेंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर से संपर्क करता हूं। टॉप मेडिकल टीम तैयार रखता हूं। दिखावा जारी रखो, दिखावा। चेन जियांग तियान, इन एक्स्ट्रा को बुलाने में काफी पैसे खर्च हुए होंगे। पहले मेरी चिंता मत करो, तुरंत अभी मिस को थाईचेंग हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में ले जाओ। जी चेनजोंग। दिवालिया। मेरा चेनशी ग्रुप उच्चतम सफलता पर है। दिवालियापन कहां से आया? बूढ़े अब भी हट कर रहे हो। यह बात ली जोंग ने खुद कही थी। यह झूठ कैसे हो सकता है? ली वानचेंग, ली जोंग, उस दिन वह बस ज्यादा पी गए थे। कुछ बकवास बोल दिया। सोचा न था लोग इसे फैलाकर बढ़ा चढ़ा देंगे। दुर्घटना से मेरी बेटी को और मुझे भी पूरी तरह। तुम माँ बेटे की असली सूरत दिख गई। लालची और बदसूरत चेहरा। उनकी देखभाल करो, बस सांस बचा रहने दो ताकि पुलिस बाद में आसानी से निपट सके। जी चेनजोंग। बहुत दर्द है। यह कमीना, कम से कम मैं तो पहले चेन परिवार का दामाद था। तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुमने ठीक से पता नहीं लगाया कि चेन परिवार दिवालिया हुआ है या नहीं। इसी वजह से हम इस हालत में पिटे हैं। माँ अब बस करो। उनके शेयर इतने गिर गए हैं। वे दिवालिया नहीं हुए तो क्या हुए? तुम चेन जियांग उस बूढ़े से डर गए थे। खबरों के अनुसार चेन परिवार के दिवालियेपन की अफवाह पूरी तरह से गलत सूचना है। यह प्रतिस्पर्धियों द्वारा फैलाया गया झूठ है। चेनशी ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर खंडन जारी किया है। नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार समूह का संचालन सामान्य है। चेनशी ग्रुप के शेयर एक संक्षिप्त तकनीकी समायोजन के बाद आज दोपहर बाद तेजी से बढ़े हैं। क्या सच में चेन परिवार दिवालिया नहीं हुआ है? तू यह नाकारा। तूने हालात ठीक से जांचे भी नहीं, उस झूठ पर यकीन कर लिया। अब देखो हालत। मेरा अमीर ससुराल और मेरा पैसे का पेड़, मेरी बहू, सब गया, सब खत्म। सब तेरी गलती है। मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। माँ अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम मुझ पर गुस्सा करके क्या पाओगी? और सुनो, हम नुकसान में भी नहीं है भी। देखो अभी हमारे पास 3 लाख का चेक है। यह घर भी है। हाँ सही कहा। चेक, घर। बेटा पर चलो बैंक से पैसे निकालते हैं, घर का ट्रांसफर करवाते हैं। पापा माफ करना पे, सब मेरी जिद की वजह से हुआ। उस जैसे इंसान के लिए मैंने बार बार आपको दुख पहुंचाया, आप पर शक किया, लेकिन कभी नहीं देखा कि आप बूढ़े हो गए हैं। याओ याओ, तुम होश में आ गई। कैसा महसूस हो रहा है? और कहीं तकलीफ है? डरो मत, सब ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा। तुम समय पर ले आई, बच्चा भी मजबूत है, बच गया। अब तुम्हें बस आराम करना है, कुछ मत सोचो।
पापा, माफ करना पे। आपकी बेटी ने अच्छा नहीं किया पहले अगर मैं आपकी एक बात मान लेती तो ऐसा। बेवकूफ बच्ची, पापा से माफी क्यों मांग रही है? गलतियों से ही सीख मिलती है। आगे का सोचो। बेटी, मेरे मन में एक बात है, जब तुम ठीक हो जाओगी विदेश चली जाओ। हमारे ग्रुप को विदेश में व्यापार बढ़ाना है। वहां की संपत्ति संभालने के लिए भरोसेमंद इंसान चाहिए। यह सही मौका है। तुम वहां जाओ, माहौल बदलोगी, यहाँ के झंझटों से दूर रहोगी। तुम्हारे लिए, बच्चे के लिए यह अच्छा रहेगा। ठीक है पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगी भे। अच्छा मैं जरूर अपनी बेटी के लिए एक शानदार विदाई पार्टी रखूंगा। समय 3 दिन बाद तय है। उस दिन मैं अपनी बेटी को सुंदर और खुश नया जीवन शुरू कराऊंगा। क्या कहा? पापा, क्या हुआ? वो रोहाओ बिल्कुल बेखबर है। उसने वह समझौता लेकर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया, संपत्ति केंद्र गया, घर हस्तांतरित करने की कोशिश की। वह दस्तावेज अमान्य है उसने मजबूर किया पे। मैंने पूरे उद्योग को सूचना दी, रोहाओ पर प्रतिबंध लगाया। जो कंपनी उसे रखे वह मेरा दुश्मन है। उस घर की बात मैंने इंतजाम कर दिया। जल्द ही वे मां बेटे जहां से आए वहीं लौट जाएं। तुम्हें अब शांत होकर स्वास्थ्य ठीक करना है, बाकी पापा पर छोड़ो। अरे बाप रे, डाकू, यह मेरे बेटे का घर है, क्यों निकाल रहे हो? क्या कानून नहीं है? महोदया, पंजीकरण के अनुसार घर का मालिक है श्रीमती चेन मेंग याओ। तुम्हारा समझौता जबरदस्ती का है, कानूनी रूप से अमान्य है। हमने सुरक्षा के लिए आवेदन किया, घर अस्थायी बंद है। क्या? तुम्हारा व्यवहार अवैध कब्जा बन चुका है। अगर फिर घुसने की कोशिश की, हम मामला दर्ज करेंगे, घर में जबरदस्ती घुसने के आरोप में। बेटा, चेक, 3 लाख का चेक, जल्दी से भुनवा लाओ, फिर घर खरीद लेंगे। क्या भुनाना? वो प्यारी सी लड़की पहले ही पुलिस को बता चुकी होगी। चेक बैंक ने रोक दिया है। कैसे हो सकता है? और वो घड़ी मैंने काले बाजार में बेचने ही वाला था, कीमत तय हो गई थी। पुलिस आ गई, लगभग मुझे चोरी का माल बेचने वाला पकड़ लेती। ये बेरहम प्यारी, ये हम माँ बेटे को मारने पर तुली है। हम सड़क पर आ जाएंगे। बेटा, हेलो सर। रोहाओ, कंपनी आपको औपचारिक सूचना देती है, आपको निकाला गया है। कंपनी आपको औपचारिक सूचना देती है, आपको निकाला गया है। ये सर, ये कोई गलत फहमी तो नहीं? मेरा हर महीने का टारगेट पूरा होता है, मुझे निकालने का कोई कारण नहीं। गलतफहमी? तुम्हें कंपनी में लिया था और इतनी ऊंची तनख्वाह दी थी, वो सिर्फ चेन जोंग की वजह से था। लेकिन तुमने चेन जोंग की बस 6 महीने की गर्भवती बेटी को मार दिया। नहीं सर, आप तुम जैसे कृतज्ञ इंसान को अगर हमारी कंपनी रखेगी तो वो कलंक होगा। सर, मेरी बात सुनिए। नहीं, ये चेन मेंग याओ ने मुझे मजबूर किया था। जवान, एक सलाह दूं, हाई चेंग में रहने का सपना मत देखो। चेन जोंग ने जारी कर दिया है उद्योग प्रतिबंध आदेश, अब तुम्हारी मर्जी। सर, खत्म। इस बार सच में खत्म, सब खत्म। बेटा, क्या खत्म? क्या हुआ?
मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और उद्योग से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। क्या? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब हम क्या करेंगे? पैसे गए, घर गया, नौकरी गई। बेटा, क्या हम सड़क पर आ जाएंगे? माँ, पहले घबराओ मत, हम अभी हारे नहीं हैं। चेन मेंग याओ वो मूर्ख, मैं उसे बहुत जानता हूँ। वो मुझ पर सचमुच मर मिटती है। पहले मुझसे शादी के लिए उसने जान देने की धमकी तक दी थी, अपने पिता से लड़कर। लेकिन हमने उसके साथ वैसा व्यवहार किया। अब क्या होगा? वह अभी बस गुस्से में है। बाद में मैं अपनी अकड़ छोड़कर उसे मनाऊंगा, कुछ अच्छी बातें कहूंगा, फिर वह मुझे माफ नहीं करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा बहुत ही सुंदर है। वह प्यारी लड़की पहले उसे पागलों की तरह प्यार करती थी। मुझे लगता है वह पुराने रिश्ते को याद करेगी। बिल्कुल, मैं और वह पूरे 3 साल साथ रहे हैं। फिर इंतजार किस बात का है? चलो अभी हॉस्पिटल जाकर उसे मिलते हैं, अच्छे से समझाते हैं। चलो। याओ याओ, पापा तुम्हारे लिए घर पर एक विदाई पार्टी रखने की सोच रहे हैं, जो पारिवारिक भी होगी और शानदार भी। यह निमंत्रण कार्ड का डिजाइन है, देखो पसंद आता है कि नहीं। पापा, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। मैं ही गलत थी, पहले बहुत बचकाना था मेरा बर्ताव। पगली, पापा से इतनी औपचारिकता क्यों? घर पर करने का मतलब है तुम पूरी तरह आराम से रहो। बस तुम चाहो नई शुरुआत करने को, तो पापा के लिए हर कुछ करना सार्थक है। ठीक है, समझ गई। मैं अभी आती हूं। कंपनी में एक जरूरी मीटिंग है, पापा को वहां जाना पड़ेगा। मैंने किसी को भेज दिया है तुम्हें डिस्चार्ज करवाने और घर लाने के लिए। आराम करना। ठीक है पापा, आप पहले अपने काम पर जाइए। आराम करो। अंदर आइए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। याओ याओ, ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझ पर नाराज हो। देखो, तुम्हारा पसंदीदा फूल लाया हूं। चलो फिर से ठीक हो जाएं। अब और नखरे मत दिखाओ, ठीक है ना? हाँ, मेंग याओ पति पत्नी है, झगड़ा तो होता ही रहता है। रात की लड़ाई, सुबह की मिठाई। और सुनो, आज पूरा दोष छोटे हाओ का भी नहीं है। अगर तुम अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसे भड़काने वाली बातें नहीं कहते, तो वह तुम्हें क्यों मारता? तुमने भी गलत किया है। त्रोहाओ, झांगुईफेन, क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं चेन मेंग याओ वही हूं जिसे कुछ मीठी बातों से, ढोंगी दिखावटी देखभाल से आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? याओ याओ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं और मेरी माँ सच्चे मन से माफी मांगने आए हैं। आखिरकार हमारा इतने साल का प्यार है। चुप रहो, प्यार की बात मत करो, तुम इसके लायक नहीं हो पे। त्रोहाओ, क्या तुम अब भी सोचते हो कुछ मीठी बातें कहकर, यह दिखावटी भावुक नाटक करके तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना सकते हो और मैं तुम दोनों माँ बेटे को वापस स्वीकार कर लूंगी? मेंग याओ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम चुप रहो, मत सोचो मुझे पता नहीं पे। तुम्हारा बेटा यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और न ही किसी प्यार के कारण पर, बल्कि इसलिए आया क्योंकि तुम दोनों माँ बेटे मुसीबत में फंस गए हो और फिर से मेरे पिता और मुझ पर परजीवी की तरह जीना चाहते हो। मेंग्याओ, देखो, फिर गुस्से में बोल रहे हो। मुझे पता है इस बार मेरी गलती है, मैं बदमाश हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं अब कभी ऐसा नहीं होगा। जब तुम अस्पताल से छुट्टी पा लो, मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, माफी के तौर पर, ठीक है? त्रोहाओ,
हर बार झगड़े में तुम यही पुरानी चाल चलते हो मुझे बहलाने के लिए। मैं पहले कितनी मूर्ख थी जो बार बार तुम्हारे झांसे में आ गई। मेंग्याओ, पास मत आओ। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। यह कोई हल्की फुल्की माफी नहीं है जिससे मिट जाए। यह अपराध है। यह अस्वीकार्य चोट है। मेंग्याओ, तुम मुझे गलत समझ रही हो प्रिया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, हमारे बच्चे से इतना प्यार करता हूँ। मैं रोज सपने देखता हूँ कि वह सुरक्षित पैदा हो। तुमने कहा था आगे चलकर मुझे और बच्चे दोगी। मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ। कोई है? मिस, आप ठीक हैं? इन्हें बाहर निकालो। मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम क्या कर रहे हो? मेंग्याओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेंग्याओ, घर चलो। जी, मिस। मेंग्याओ, मैं तुम ठीक हो? नहीं नहीं नहीं। अब हम क्या करेंगे? देखो, वो अभी जैसी थी, लग रहा था हमें खा जाएगी। बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा तूने कहा कि वो हमें माफ कर देगी। माँ, मुझे पता था। चेन मेंग्याओ मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। बेटा, तू तो अभी पीट पीट कर बेवकूफ तो नहीं हो गया? उसने तुझे ऐसा किया, फिर भी तेरे साथ ठीक होगी? माँ देखो, पार्टी का निमंत्रण जगह चेन के बंगले में है। 3 दिन बाद। माँ भूल गई जब मैं और मेंग याओ शादी की बात कर रहे थे। सगाई की पार्टी उसके घर ही तय हुई थी। अब उसे गर्भ है। 7 महीने से ज्यादा हो गए। जरूर उसके पापा ने मान लिया हमारी शादी फिर से कराने को। सच में? तो तेरा मतलब अभी वो बस नखरे दिखा रही थी, जिद कर रही थी? बिल्कुल। चेन मेंग याओ मेरे लिए कितनी दीवानी है, तुझे पता ही है। वो कैसे सह सकती है सच में मुझसे अलग होना। मैं बच्चे का बाप हूं। यह पार्टी इसका सबूत है। मेरे बेटे ने ठीक कहा। वो चेन मेंग याओ हमारे त्रो परिवार की औलाद लेकर है, तो वो तुझसे शादी किए बिना रहेगी और क्या करेगी? तू ठीक कहता है माँ। वो चेन जियांगतियान सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र करता है। क्या सचमुच वह अपनी लाडली बेटी को सिंगल मदर बनने देगा? बिल्कुल सही थे। तो फिर तुम बताओ, उस समय सगाई की पार्टी में क्या वह तुरंत घोषणा कर देगा कि चेनशी ग्रुप तुम्हें सौंप दिया जाएगा? मुझे सोचो, चेन जियांगतियान के पास बस चेन मेंग याओ ही एक बेटी है। इतनी बड़ी संपत्ति वह तुम्हारे जैसे दामाद को छोड़कर और किसे देगा? मेरा बेटा आगे चलकर चेन परिवार का मुखिया बनेगा। फे हाँ माँ, तुम सही कहती हो भी। सगाई और साथ ही उत्तराधिकारी तय होना, दोहरी खुशी पर ऐसा हो सकता है। तो क्या हम भविष्य में चेन के उस बड़े बंगले में रह सकेंगे? जरूर भा। आगे चलकर चेन की हर चीज तुम्हारे बेटे यानी मेरी होगी। इसलिए 3 दिन बाद की पार्टी में हमें जरूर धूमधाम से पहुंचना है। वे मैं चेन जियांगतियान को दिखाऊंगा कि मैं रोहाओ उसकी बेटी के लायक हूं और चेनशी ग्रुप की जिम्मेदारी उठाने का हकदार भी। यह मेरी बहू का घर है। चलो। महोदया, पार्टी की जगह तैयार की जा रही है। साथ ही मुझे आप सबके निमंत्रण पत्र देखने होंगे। कैसा निमंत्रण पत्र? तुम कौन होते हो मुझे रोकने की हिम्मत? महोदया, मैं अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं तुम्हारी बेटी की सास बनने वाली हूँ, इस घर की मालकिन।
अपने ही घर में आने के लिए निमंत्रण चाहिए, तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। माँ छोड़ो, गुस्सा मत करो। देखो, एक नौकर से बहस करके अपनी शान क्यों गिरा रही हैं? मैं हूँ मेंग याओ का मंगेतर, बस देखने आया था कि पार्टी की तैयारी कैसी है। तुम अपने काम में लगो। आइए, सब अंदर आइए। अंदर, जल्दी आइए। अजीब है, बेटी ने कहा था वह तो अलग हो गई थी, शादी भी रद्द हो गई। ये लोग हैं। नहीं, यह बात बेटी को तुरंत बतानी होगी। कितना सुंदर है, वाह। अरे वाह, कितना शानदार है। शाओ कितना कमाल करता है। आहाओ, जल्दी देखो। शैंपेन गुलाब सफेद पंखों के साथ बिल्कुल परी जैसा लग रहा है ना? हमारी सगाई की पार्टी में यही मुख्य सजावट होगी। और हाँ, घर पर ही करानी है। माँ जल्दी देखो, शैंपेन गुलाब, सफेद पंख, ये सब मेंग याओ ने जो मुझे बताया था उससे हूबहू मिलता है, बिल्कुल वैसा ही। वैसा ही तो क्या हुआ? माँ, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? ये सब वही है, वही जो मेंग याओ से तय किया था, सगाई के मानक। उसके दिल में अभी भी मैं हूँ, बिल्कुल। मेरा बेटा सुंदर और प्रतिभाशाली, वह चेन मेंग याओ, तुम्हें पाकर उसका बहुत भाग्य है, बहुत भाग्यशाली है। उसने मेरे सारे संपर्क तरीके ब्लॉक कर दिए। बस थोड़ी जिद कर रही है। वह एक ऐसी औरत जो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी पेट से है। मेरे साथ रहने के अलावा उसके पास और क्या विकल्प है? सही कहा, माँ को पूरा यकीन है। आज सिर्फ सगाई ही नहीं, चेन जियांग तियान, वह छोटा प्यारा जरूर ऐलान करेगा, तुम चेनशी ग्रुप के उत्तराधिकारी हो। फिर अरबों की संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। फिर अरबों की दौलत तुम्हारी होगी। भाभी गुइफेन, आप तो कह सकते हैं कठिनाई के बाद मिठास आई, अब बड़ा सुख भोगोगी। देखो यह धूमधाम, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। आपके ससुर वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, गुइफेन की किस्मत ही अच्छी है। हाओ जैसा इतना होनहार बेटा पाला, आगे से तो अमीर बुजुर्ग बन जाओगी। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा बेटा सबसे बेहतरीन है। अरे, वो चेन मेंग याओ, उसका परिवार अमीर जरूर है, लेकिन हमारे शियाओ हाओ के लिए दिल से चाहती है और हर बात मानती है। पिछली बार झगड़ा हुआ था, मेरा बेटा गुस्से में था, उसे मार भी दिया। और फिर क्या? वो तो हमसे ही विनती करने लगी कि उसे हमारे रो परिवार में ब्याह ले। सही कहा, वो तो गर्भवती है, अब वो कहाँ जाएगी? हाओ जी, अरे नहीं, शियाओ रोजोंग। आगे चलकर जब आप चेंजी ग्रुप संभालेंगे, याद रखना, मदद करना, हम रिश्तेदार हैं भी। फिक्र मत करो, सब अपने ही लोग हैं, आसानी से हो जाएगा। आगे से चेनशी ग्रुप में मेरी ही चलेगी। तुम्हें कभी बुरा नहीं करूंगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? किसने आने दिया? चेन मेंग याओ, ये बच्ची, तुझे तरतीब कुछ नहीं आती? ये सब आए हुए बड़े बुजुर्ग हैं, जल्दी से आ, सबको प्रणाम कर और चाय तैयार कर। सभी बुजुर्गों को चाय पिला भी, तभी ठीक लगेगा। चाय पिलाओ पे? झांग गुइफेन, तुम समझ लो, ये लोग मेरे और चेन परिवार से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। मैं उन्हें चाय क्यों पिलाऊं? तुम ऐसे कैसे बोलती हो? तुम बिन बुलाए आए हो और निजी घर में घुस गए, और अब यहाँ आकर मुझसे नियमों की बात करते हो। याओ याओ, बस करो, अब मेरे सामने यह नाटक मत करो। मुझे सब पता है। नहीं का मतलब हाँ होता है, हाँ का मतलब नहीं होता है। तुम औरतें ऐसी ही होती हो। हाँ हाँ, मुझसे कहती हो मुझसे नफरत है और मेरे सारे संपर्क नंबर ब्लॉक कर दिए। लेकिन यहाँ देखो, यह सजावट हमारी पहले तय की हुई सगाई की पार्टी जैसी बिल्कुल वैसी ही है। त्रोहाओ, अपनी तारीफ खुद मत करो। यह सब
मेरे पापा ने मेरी पसंद से सजाया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम अभी भी हट कर रही हो। तुमने चुपके से मुझसे छुपाकर यह सब तैयार करवाया ताकि मुझे सरप्राइज दे सको, है ना? मेरे साथ मेल करना चाहती हो, तुम्हारी भावना समझता हूं। आओ। छुओ मत, घिन आती है। चेन मेंग याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन मेंग याओ, समझ लो, अभी तुम हो जो हम रो परिवार से शादी की भीख मांग रही हो। तुम हमारे रो परिवार की संतान लिए हो, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? और अब यह तुम्हारी अमीर लड़की वाली अकड़ दिखा रही हो। समय देखो तो सही। मैं तुम्हारे घर शादी की भीख मांग रही हूँ? झांग गुईफेन, क्या तू पागल है या मेरे कान ठीक नहीं? छोटा प्यारा, शादी के बाद देखूंगी तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। हाँ 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 माँ, बस करो, कम बोलो। याओ याओ, माँ ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि हमारी भलाई चाहती हैं। तू बहू होकर उनकी बात क्यों नहीं मानती? हाँ हाँ हाँ। मैं सास हूँ, तुझे संभाल नहीं सकती? चेन मेंग याओ, तू हमारे रो परिवार में आना चाहती है तो फिर मेरे नियम मानने होंगे। पर पहली बात, हमारे यहाँ एक रिवाज है, नई बहू को हर रिश्तेदार को 66,000 का लाल लिफाफा देना होता है। इसे कहते हैं शुभ समृद्धि उपहार, शुभकामना के लिए। मुझे उन्हें लिफाफे दें? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा तुझे मुझे और इन बड़े बुजुर्गों को घुटने टेककर सिर झुकाकर चाय पेश करनी होगी, तभी हम तुझे बहू मानेंगे। पर हाँ हाँ, सही कहा। पे लिफाफा 66,000 का ही अच्छा है। छह छह सब सुखी रहे भाभी। मैं हाओ की ताई हूँ, मेरा लिफाफा देखो तो। अरे, अब नकदी से कितना झंझट। भाभी, तुम्हारा तो बड़ा घराना है, सीधे सोने की सिल्लियां ही बांट दो, वो तो कीमती रहती हैं। पर बाहर ले जाओ तो इज्जत भी बनी रहे, है ना? हाँ हाँ, सही बात। मुझे तो बस 2 ही चाहिए फो। ये सब तो एक झुंड अजनबी हैं फा। पहली मुलाकात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाखों की मांग करने की? तुम्हारे चेहरे पर सोने से जड़े हो या हीरे से जड़े हो? चेन मेंग याओ, तुम बड़ों से ऐसे कैसे बोलती हो? तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता। अरे हाँ, सही कहा, पहले मेरा बेटा गलत था, उसने तुम्हें मारा, लेकिन अब तुम तो ठीक हो ना? बच्चा भी सुरक्षित है। तुम इतना बारीकी से गिनती क्यों कर रही हो? क्या यह खत्म नहीं होगा? मैं खत्म नहीं हो रही। अभी तुम गर्भवती हो। मेरे बेटे के अलावा कोई भला आदमी तुम्हें लेगा। अगर अब तुम अच्छी तरह सुनोगी, शादी तय करो, यह रस्म पूरी करो, तब हम सोचेंगे कि तुम्हें बहू माने या नहीं। बिल्कुल सही। इतना बच्चा पेट में है, फिर भी चैन से नहीं बैठती। हमारा हाओ कितना अच्छा लड़का है, सब कुछ जानते हैं। यह लड़की बहुत नालायक है। बस करो अंगरक्षक, इन बेहुदा लोगों को सबको बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। चेन मेंग याओ, क्या तुम्हारा शोर खत्म हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुम ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो हमारी शादी अनिश्चित काल के लिए टल जाएगी। उस समय तुम्हारा पेट और बड़ा हो जाएगा, शर्मिंदगी होगी। वैसे भी मैं नहीं हूं। शादी टालने वाला त्रोहाओ, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे गर्भपात के कगार पर पहुंचा दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे फिर से जुड़ूंगी? तुम मुझे क्या समझते हो, मूर्ख? चेन मेंग याओ, जिद मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास अब क्या विकल्प है? तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा है। कौन सा सम्मानित आदमी बेवकूफ बनकर तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, मान लो तुम अब क्रूर होकर बच्चा गिरवा दिया। एक मुर्दा बच्चा ढोने वाली फटी चप्पल और भी नकारा है, इसलिए ढोंग छोड़ो, चुपचाप मुझसे शादी करो। यही अब तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। चेन मेंग याओ, समझदार बनो। तुम्हारे पिता का बॉस तुम एक लॉर्ड की हो। क्या काम आएगी व्यवसाय संभालने, वंश आगे बढ़ाने? वह तो बेटे का काम है। छोटे हाओ, तुम्हारे पिता का आधा बेटा माना जा सकता है। इतनी बड़ी दौलत उसे न दी तो किसे देंगे? झांग गुईफेन, इतना लड़का लड़की में भेद दुखद और हास्यास्पद है।
जो कहना है कहो, यह सच्चाई है। मेरे पिता ने मेहनत से पूरी जिंदगी में जो बनाया, मुझे उनकी सुशिक्षित और योग्य असली बेटी को न देकर क्या एक बेईमान सिर्फ लालची बाहरी को देंगे? तुम समझते हो मेरे पिता तुम जैसे मूर्ख हैं? कैसा बाहरी? मैं तुम्हारा पति हूँ, बच्चे का बाप है, फिर बाहरी कैसे हुआ? त्रोहाउप, तुम्हें लगता है बस मैं तुम्हारा बच्चा लेकर आ गई तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मुट्ठी में आ गई और तुमसे जिंदगी भर बंधी रहूंगी? तुम लोगों को पता है एक शब्द है, पिता हटाओ बच्चा रखो। चेन मेंग याओ भी, तुम पागल हो गई हो। बेटा, यह क्या कह रही है? पति हटाओ बच्चा रखो का क्या मतलब है? मतलब यह है मैं यह बच्चा जन्म दूंगी, अकेले पालूंगी सर, लेकिन उसकी जिंदगी में पिता नाम की चीज कभी नहीं होगी। पर क्या? मैं बच्चे को नहीं बताऊंगी कि उसका बाप कौन है। पर त्रोहाओ उसके लिए हमेशा अनुपस्थित रहेगा, कभी न मिलने वाला अजनबी। हे भगवान, यह तो बच्चे को बाप विहीन करना है। यह चेन मेंग्याओ कितनी क्रूर है। भा लगता था हाओ को एक अमीर खूबसूरत बीवी मिल गई। पता चला उसका इरादा शादी का था ही नहीं। फिर चेन मेंग याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को वंश से अलग रखने की? तुम नालायक हो, पापिन हो। चेन मेंग याओ भी, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो यह सब करके यह माहौल क्यों बनाया? ये तो वही बातें हैं जो हमने पहले तय की थी, सगाई की पार्टी के मानक। तुम्हारे दिल में सच में मेरी जगह है। तुम सब अच्छी तरह देख लो, यह मेरे पिता का मेरे विदेश अध्ययन के लिए और विदेशी व्यवसाय संभालने हेतु आयोजित विदाई समारोह है। शुरू से अंत तक तुम रोहाओ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी राय में तो हाउजी शायद इस अमीर लड़की ने बस एक पुरुष के रूप में इस्तेमाल किया है। अब सोचता है राजकुमार बन जाएगा। राजा का दामाद बनने का सपना देख रहा है। हम समझता था उसने जीत लिया, पर सामने वाली ने उसे कुछ भी नहीं समझा। चेन मेंग याओ, तू जहरीली औरत है। तूने मेरे बेटे के साथ धोखा किया। तू उसे इस्तेमाल कर रही थी। तू बेशर्म बदचलन औरत। झांग गुईफेन, पहले जब मैं उसे चाहती थी तो सच में उसे आसमान पर चढ़ा सकती थी। पैसे चाहिए तो पैसे देती, संसाधन चाहिए तो संसाधन देती, लेकिन अब मैं उसे पसंद नहीं करती। अब वह मेरे लिए एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। छोटा प्यारा, मेरे ख्याल से तू मार खाने का मूड बना रही है। मैं यह मेरा यह आह बेटा, मिस चेन, सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई श्री रोहाओ ने हमला किया था। जड़ता से नियंत्रण खोकर दुर्घटना हुई तो आपकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। तो यह बयान है, जांच कर हस्ताक्षर कर दीजिए। धन्यवाद अधिकारी, आपका शुक्रिया। चेन मेंग याओ, जहरीली औरत, तू बदनसीब है। तूने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। तूने निरीक्षकों को भी खरीद लिया। तू बुरी मौत मरेगी। झांग गुईफेन, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारा बेटा था जिसने इतने लोगों के सामने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। अगर उसने मुझे नुकसान न पहुंचाना चाहा होता तो आज ऐसा न होता। वह ऐसा क्यों बना? तुम अरे अरे डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे का क्या हाल है? वह ठीक है ना? मरीज के जीवन के लक्षण स्थिर हैं, जान का कोई खतरा नहीं है। ओह, भगवान का शुक्र है। लेकिन परिवार वालों, मानसिक रूप से तैयार रहें। मरीज के निचले हिस्से पर गंभीर चोट लगी है। अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। दोनों वीरवाहिनियां क्षतिग्रस्त हैं। वह स्थायी रूप से प्रजनन क्षमता खो चुका है। अब उसका कभी बच्चा नहीं हो सकता। क्या? क्या? मेंग याओ, तुम
छोटे हाउ की मदद करो। माँ जानती है तुम्हारे पापा ताकतवर हैं। वे अच्छे डॉक्टर ढूंढ लेंगे उसे ठीक करने के लिए, है ना? हाँ। मेंग्याओ, माँ जानती है तुम अभी भी माँ से नाराज हो। माँ ने गलती की। ओह, माँ बूढ़ी हो गई, समझ नहीं पाई। तुम मारो, तुम गाली दो, जो चाहो करो, लेकिन तुम्हें छोटे हाउ की मदद जरूर करनी है। हाँ। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेंग्याओ, तुम छोटे हाउ की मदद नहीं करोगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम विदेश नहीं जा सकती। हाउ ने प्रजनन क्षमता खो दी है। तुम्हारे पेट का बच्चा हमारे रो परिवार की आखिरी उम्मीद है। मैं अपना पोता नहीं खो सकती। आह। झांग गुइफेन, त्रो हाओ का चरित्र नीच है। वह स्वार्थी और लालची है, और उसे गंभीर घरेलू हिंसा की आदत है। उसने मुझ पर, मेरे पिता पर, यहाँ तक कि मेरे अजन्मे बच्चे पर भी हाथ उठाया है। तुम मुझे ऐसे इंसान के साथ रहने को कहती हो? तुम्हें लगता है मैं चेन मेंग याओ कितनी नीच हूँ? मेंग्याओ, मैं साफ कहती हूँ, यह बच्चा मैं जन्म दूंगी, लेकिन तुम्हारे रो परिवार से इसका कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे रो परिवार से इसका कोई संबंध नहीं होगा। तुम क्या कह रही हो? चेन मेंग्याओ, तुम जहरीली औरत, क्या तुम चाहती हो हमारा रो परिवार वंश खत्म हो जाए? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं दुष्ट? झांग गुइफेन, जब तुम और तुम्हारा बेटा समझे कि मेरा परिवार दिवालिया है, मेरे बच्चे को बोझ समझा, मुझे पीटकर गर्भपात के कगार पर ला दिया, तुम्हारे उस रवैये के साथ तुम्हें क्या हक है कहने का कि तुम इस बच्चे के पिता बनोगे या इसकी दादी? अरे बाप रे, मेंग्याओ बेटी, माँ का दिमाग खराब हो गया था। माँ गुस्से में अंधी हो गई थी। वह सब बकवास बोल गई। माँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो पशु हूँ। मेंग्याओ, मेंग्याओ, तुम बड़े दिल वाली हो। कृपया मुझ बूढ़ी के साथ नाराज मत हो। मेरे बेटे के साथ 3 साल का प्यार था। यह उसकी इकलौती संतान है। तुम बच्चे को उससे दूर नहीं कर सकती। सुनो, यह सब तुमने ही बर्बाद किया है। मेंग्याओ, मत जाओ, तुम नहीं जा सकती। चेन मेंग्याओ, तुम नीच, तुझ पर आसमानी बिजली गिरे। खत्म। मैं खत्म हो गया। मैं बेकार आदमी बन गया। बेटा, ऐसा मत कर। माँ का दिल टूट रहा है। अब हमारी एकमात्र उम्मीद वह है चेन मेंग याओ के पेट का बच्चा। वह हमारे रो परिवार की आखिरी जड़ है। हाँ, बच्चा तो है, लेकिन वह जहरीली औरत विदेश जाने पर अड़ी है। वह हमसे सब रिश्ते तोड़ना चाहती है। बच्चे को हमसे दूर रखेगी। बेटा, अब हम क्या करें? वही वजह है। उसी की वजह से मैं ऐसा हुआ। उस औरत की गलती है। अगर उसने मुझे न चिढ़ाया होता, मैं हाथ क्यों उठाता? मैं कभी इस हालत में ना आता। बेटा, जब तुम अस्पताल से छूटोगे, शायद उससे विनती करो, गिड़गिड़ाकर उससे कहो, झुक जाओ। शायद बच्चे के खातिर वह हमें मिलने दे। उसे भीख मांगूं? मेरी नौकरी गई, पैसा गया, अब मर्द भी नहीं रहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरी जिंदगी तो मजाक है। चेन मेंग याओ कौन होती है? मेरा बच्चा लेकर भाग जाएगी, महान जीवन जिएगी। मैं बर्बाद हूं तो वह भी नहीं बचेगी। मरने से पहले एक को साथ ले जाऊंगा। माँ, चिंता मत करो, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा।
अरे मेंग याओ, अरे वाह, तुम वापस आ गई। यह माँ ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, मुर्गी और जिनसेंग का सूप, बहुत पौष्टिक। मैंने पूरी रात इसे उबाला है। इसमें मैंने डाली है वह खास दवा बाबाजी से मांगी थी। यकीनन तुम्हें बेटा होगा। आओ, गर्मा गर्म पी लो, जल्दी जल्दी। मैं नहीं पीऊंगी, हटाओ इसे। मेंग याओ, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? यह माँ का प्यार है, तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा है। जल्दी पी लो। झांग गुइफेन, मैंने कहा था, मैं नहीं पीऊंगी, एक बूंद भी नहीं। चेन मेंग याओ, तुम इतनी नालायक क्यों हो? तुम्हारी यह अज्ञात दवा बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? हम दोनों बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपनी कल्पनाओं में मत रहो और मुझे परेशान मत करो। मैं जल्द ही विदेश जा रही हूँ, कृपया अपना ख्याल रखना। क्या तुम सच में विदेश जा रही हो? नहीं, तुम विदेश नहीं जा सकती। नहीं, उसे विदेश नहीं जाने देना। अगर लड़की हुई तो क्या होगा? मेरे बेटे की इकलौती वंशज परंपरा, यह तो टूट जाएगी। बिल्कुल, लड़की नहीं होनी चाहिए। हमारे लाओ परिवार की वंशज परंपरा, वह निश्चित ही लड़का होगा। चेन मेंग याओ, तुम नहीं पियोगी तो मैं बेबस हूं क्या? आज रात मैं चुपके से तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे पानी में नुस्खा मिला दूंगी। हमारे लाओ परिवार की इकलौती वंशज परंपरा, लड़का ही होना चाहिए। माँ, तुम मेरे लिए इस औरत के आगे इतनी नीची हरकत कर रही हो और यह तुम्हारे इरादों को भी ठुकरा रही है। चेन मेंग याओ, तुमने मेरी माँ का अपमान किया, मुझे इस अपाहिज हालत में डाल दिया और अब मेरा बच्चा लेकर दूर भागने की सोच रही हो। सब छोड़कर चली जाओगी, सपने देखती रहो। मैं रोहाओ कसम खाता हूं, मैं जरूर तुम्हें कीमत चुकाऊंगा। खून की कीमत। याओ याओ, अपना आईडी कार्ड साथ लेना। आज रात होटल में रुकना। होटल जाओ। इन दिनों मैंने लोग लगाए थे रोहाओ और उसकी मां पर नजर रखने के लिए। किसी ने मुझे रिपोर्ट दी, रोहाओ ने सुपरमार्केट से एक चाकू खरीदा है। क्या त्रोहाओ, क्या वह मुझ पर, यह शख्स बेहद दुष्ट है? फिक्र मत करो, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। फिर मैंने लोग भेजकर बिला की बिजली काट दी है। आज रात तुम होटल में रहना। फिर उन्हें अपनी मर्जी से करने दो। गिलास कहाँ है? उसे पिलाना है। मुझे एक तगड़ा बेटा देना है। औरत, मर जा। छोटे हाओ, माँ, तुम कैसे? माँ, माँ, क्या यह पुलिस है? मैं जी यू शानजुआंग, विला नंबर 1। यहां कोई घुसकर चाकू से हमला कर रहा है। पुलिस का नतीजा आ गया। झांग गुइफेन वही मारी गई। रोहाओ जानबूझकर हत्या के आरोप में घर में अवैध घुसना, सभी अपराधों की सजा मिलेगी। इस जन्म में उम्र काटनी पड़ेगी। शायद यही भाग्य है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचा
खुद ही उसका शिकार हो गए भी। बीती बातों को भूल जाओ, अब तुम्हें आगे देखना है। दिल संभालो। बच्चे को लेकर चिंता मुक्त विदेश जाओगे। वहां की संपत्ति और टीम पापा ने सब तैयार कर दिया है। तुम पापा से बेहतर करोगी फे। जाओ और अपनी असली जिंदगी शुरू करो। पापा, माफ करना पे। पहले मैं इतनी जिद्दी, इतनी मूर्ख थी। झूठे प्यार ने आंखें मूंद ली थीं। बार बार आपको धोखा दिया। शुक्रिया, मेरी सबसे उलझन भरी घड़ी में आपने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरी हिफाजत की। जब मैं समझदार हुई, फिर से मेरे लिए रास्ता खोला। मुझे दोबारा शुरू करने का हौसला और जोर दिया। मेरी बेचारी बच्ची, तू बाप की लाडली बेटी है। बाप तो हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा साथ देगा।